ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहपीडं नटवरवपः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यवजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
जय जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय नीराञ्जनं समर्पयामि पीठस्थावाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ जगनेन जगनमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पीठस्थावाहित देवताभ्यो नमः। कुलविघ्नहर्ता गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भागे बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, व्यास जी भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह द्वितीय दिवस की कथा रूपी गंगा को प्रवाहित कराने हेतु श्रद्धेय व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजित हो चुके हैं। हम सभी श्रद्धालु भक्त मिलकर के आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। श्रद्धेय श्री व्यास जी भगवान। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वसुदेवसुतं देवो कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री सीताराम समारंभा शुकाचार्य सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। राधा मुक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं वार्ता वन्दे युगलरूपिणाम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवर्हिं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयं। वन्दहु गणपति शिवगिरा
महावीर बजरंग अभिघ्न रहित पूर्ण करहु रघुवर कथा प्रसंग। श्री राधा मम स्वामिनी मैं राधा करदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन गोवास। तो राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम उन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर पीर तुम ही सब घरन की और धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतर तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने के पहले वाणी के द्वारा प्रभु का सतनाम कीर्तन करें। मन वाणी को पवित्र करके और इस हृदय पटल पर भगवान की कथा को रखना है। तो सब लोग बड़े भाव से प्रभु का जो है कीर्तन बोलेंगे कि मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंदो राम के चरणार बिंदो श्याम के चरणार बिंदो राम के चरणार बिंदो श्याम
श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, तेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद। बोले वृंदावन विहारी लाल जय। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल सायंकाल जो हम भागवत के महात्मा की कथा के विषय में चर्चा कर रहे थे। नारद जी भगवान की कथा सुनाने के लिए सुनने के लिए आसन बिछाकर बैठे हैं और सनत कुमार भगवान की कथा सुना रहे। सनक सनंदन सनातन और सनातन चार महात्मा ब्रह्मचारी हैं, बैठ करके भगवत कथा का स्नान करा रहे थे और नारद जी जाकर के भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए। कहाँ पर कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम का, जहां गंगा जी का दरवाजा है, गंगा जी का दरवाजा यानी हरिद्वार, सुंदर नव कोमल बालुकम, कोमल कोमल बालू का बिछौना बना करके और संत महात्मा वहां पर विराजमान हो गए भगवान की कथा। अब संत महात्मा दरी गद्दा जी जब कहाँ पावे बैठने को है? तो ऐसा सुंदर स्थान सुना जहां गंगा जी का दरवाजा है यानी हरिद्वार में महाराज, क्योंकि हरिद्वार बीच का स्थान है। यहाँ से यहाँ के लोग भी चले जाएंगे और ऊपर जो है हिमालय पर्वत पर संत महात्मा जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो भी कथा सुनने के लिए यहाँ चले आएंगे। तो जब सुना कि कथा हो रही है तो श्रीमद्भागवत पीयूष पारायो रसलंपटा धावन्ता प्रायो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। भगवान की कथा के श्रीमद् भागवत पीयूष पानायो रस लंपटा, लंपट कहा है भगवान के भक्तों को, लंपट कहा है। लंपट यानी लोभी। काहे के लोभी? भगवान के कथा के लोभी। जितने भक्त थे सुना कि वहां कथा हो रही है तो किसी ने निमंत्रण को नहीं इंतजार किया, न बुलौआ को न पत्रिका को। जो भगवान के तपे तपाए भक्त थे केवल सुन करके वहां कथा हो रही है, कथा हो रही है तो ये दौड़ते चले आए हैं, धावन तो दौड़ते आए हैं। ऐसे भगवान के कथा के रसिक लोग जो हैं ये तपी तपाई धूप में जैसे आप लोग दौड़ते चले आते हो ना, ये सच्चे भक्तों की पहचान है। और फिर कुछ तो कहेंगे अरे बहुत धूप है शाम के चलेंगे, तो नहीं भाई, कष्ट सह करके भगवान की भक्ति करते। तो भगवान के कथा के जितने लोभी थे ये सब दौड़ते चले आए हैं। और जैसे आए हैं तो कौन कौन आए हैं? सोनक ऋषि कहते हैं, सुनते हैं और सनत कुमार जी कहते हैं कि भृगुर वशिष्ठाश्वनाश्य गौतमः मेधा तिथि देवल देवरातौ
रामः तथा गाधिमृतस्य शुक्रो मृकण्डपुत्रो इव पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलजेब मुख्या। बड़े बड़े संत महात्मा योगेश्वर आए, व्यास आए, पराशर आए, कण्व आए, भृगु आए, अंगिरा आए, दुर्वासा आए, अत्रि वशिष्ठ जो हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर महात्मा जिन्होंने भागवत की कथा की रचना की है, वो स्वयं भगवान की कथा सुनने के लिए आए। धावन तो दौड़ते चले आ रहे हैं, और जब आ रहे थे तो साथ में अपने पत्नी और बच्चों को भी लेकर आए, अकेले नहीं आए। मैं इसीलिए कहा करता हूं ना कि आप लोग जब भी कथा सुनने जहां जाओ तो साथ में पति पत्नी दोनों जाओ तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। वैसे एक को हम सुनने को मना नहीं करते भाई, हैं कि एक आ जाए एक न आए, क्योंकि अगर एक को मना कर देंगे तो आएंगे ही नहीं लोग, तो मना नहीं है। लेकिन अधिक पुण्य अगर प्राप्त करना है, अधिक पुण्य लेना है, तो पति पत्नी दोनों साथ में आए तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। संत महात्मा अपनी पति पत्नियों के साथ दौड़ते सब और चले आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अब धीरे धीरे संतों की भीड़ बढ़ने लगी। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, आनंद की बात है, संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र का आगमन हो रहा है, ऐसा सुंदर वातावरण, वहां कुंभ जैसा वातावरण हो गया महाराज। अब जो है नारद जी ने पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ, अगर कोई भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की कथा को सुन करके कौन कौन से पापी कैसे कैसे लोग उद्धार हो गए हैं। सनत कुमार कथा सुना रहे, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान है, लेकिन किसी भी को भी और भक्ति दिखाई नहीं दे रही। भक्ति जब आई तो बोले बैठे कहाँ, भक्ति अपना आसन देख रही थी स्थान बैठने का, तो बोले भैया जितने पंडाल के अंदर भक्त लोग बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के भक्ति महारानी विराजमान हो जाए। भक्ति महारानी बैठ गई और सुनने हैं मुक्ति मिल जाए सकती है। बोले महाराज कि कौन कौन से लोग ऐसे जो हैं भगवान की कथा को सुन करके मुक्त हो गए कि ये मानवा पापुकृत तो सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनान्तिना पंचोग्र पापा छल पद्मकारिणा क्रूरा पिशाचाय विनिर्दयाशय। कौन कौन से लोग जो हैं और भगवान की कथा को सुन करके मुक्त हो गए हैं महाराज। सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत सत्कर्म नहीं किया और दुराचार परायण रह करके भी दुष्प्रवृत्तियों में रह करके और जीवन निर्वाह कर दिया है, ऐसे लोग अगर मरने के बाद भी इनको भूत प्रेत बन जाए और उनको भी भगवान की कथा सुना दें तो इनकी भी मुक्ति हो जाती है। यह है भागवत का महात्म्य। पंचोग्र पापा, बड़े बड़े 5 पाप है महाराज, बाल हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या। तो ऐसे पंचोग्र पापा छल पद्म कारणा, छल करने वाले, क्रूर, पिशाच, निर्दयी, ऐसे लोग जो है पाप करते करते अगर मर गए और मरने के बाद अगर भूत प्रेत बन जाए तो उन भूत प्रेतों को भी अगर भगवान की कथा सुना दो तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये है भागवत जी का महात्म्य महाराज। नारद जी ने कहा महाराज ये आपने तो ठीक बताया,
लेकिन बताओ, पाप करते हुए कोई व्यक्ति अगर मर जाए और मरने के बाद अगर भूत प्रेत बन जाए और प्रेत को भी भगवान की कथा सुना दो तो मुक्ति हो जाती है। ऐसा कोई है जो मरने के बाद प्रेत बन गया हो और प्रेत को भगवान की कथा सुनाई हो और उसकी भी मुक्ति हो गई हो? सनत कुमार कहने लगे, नारद जी सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी जो है उसके किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। भागवत में समाधि भाषा मुख्य मानी गई है। तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने होता है ये शरीर और भद्रा यानी कल्याण करने वाली। तो जहां अधिक कल्याण करने वाली जो नदी अर्थात ये मानव का शरीर ही तुंगभद्रा है। और इस तुंगभद्रा के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी, जीव जो हैं वो जीव ही ब्राह्मण है। जो आत्मा को देव बना ले वही व्यक्ति आत्मा, ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। और इनकी पत्नी धुंधली, धुंधली यानी बुद्धि, ये मन ही आत्मदेव है और ये बुद्धि जो है ये धुंधली है महाराज। बुद्धली धुंधली जो थी सर्वगुण संपन्न थी। इनके यहाँ सब कुछ था महाराज। आत्मदेव बेचारे पंडित जी थे, पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे, जो कुछ भी भगवत भजन में मिल जाए उसी में जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन इनकी पत्नी थोड़ा इनकी जो है विपरीत थी महाराज। एक बड़ी विशेषता थी और ऐसी विशेषता किसी किसी नारी में हुआ करती है। जब भगवान की जिनके ऊपर विशेष कृपा हो जाए ना तो धुंधली जैसे पत्नी मिल जाती है। धुंधली बेचारी जब तक दो चार जन से झगड़ा लड़ाई न कर ले तब तक इनके जो है पेट का पानी नहीं पीता था महाराज। लोकवार तरताकूरा प्रायसो बहुजंतिका, झूठ बोलने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, जब तक दंगा फसाद न कर ले ना तब तक धुंधली को शांति नहीं मिलती। और पंडित जी जब घर में आते थे तो ना बढ़िया सुंदर भाव से सेवा करती थी कि ओहो क्या कहें महाराज। परमात्मा कहते हैं देखो, दिखावा मत करो, बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं है महाराज। धुंधली की जो है पवित्र भावनाएं जो है पवित्र नहीं है कि भावनाएं जो है और श्रेष्ठ नहीं है और पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे इनके यहाँ संतान वगैरह तो कुछ नहीं थी तो इनके यहाँ धीरे धीरे पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। और भगवान की कृपा से आप बहुत अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। नहीं कुछ तो ऐसे पड़ोसी मिलते हैं कि बिल्कुल जब तक जड़ से न उखाड़ के फेंकेंगे तब तक शांति नहीं। पड़ोसी अच्छे मिल जाए भगवान की कृपा। तो धुंधली के यहाँ कुछ पड़ोसी की औरतें आके बैठ गई, कहने लगी अरे बहना तेरे घर में जो है वृक्ष नहीं लगाती हो, तुलसी का गिरबा नहीं है। धुंधली ने कहा तुलसी तो लगाती हूँ लेकिन सूख जाती है। बोले गैया वैया पाले हो कि नहीं? धुंधली ने कहा गैया तो है 6 बरस की हो गई है लेकिन बच्चा कुछ नहीं दे रही। जो फल मैं घर में लाती हूँ वो फल भी सूख जाते हैं। पता नहीं क्या बात है। तो मालूम है पड़ोस की औरतें क्या कहने लगी? बोले धुंधली सुनो, मालूम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे यहाँ संतान नहीं है, पुत्र नहीं है और अपुत्रो गतिर्नास्ति ही। जिनके पुत्र नहीं होते उनकी सदगति नहीं हुआ और निपुत्री का तो मुंह देखे मां कल्याण नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा जो है मुंह देखना भी ठीक नहीं है भैया। अपुत्र गतिर्नास्ति, जिनके संतान नहीं है उनकी गति नहीं हुआ करती।
अब जैसे पड़ोस की औरतें इस प्रकार धुंधली से कहने लगी ना, तो धुंधली को तो क्या कहें, उनको बड़ा और दुख बढ़ गया। उसने कहा मत आओ, हमारे संतान नहीं है। तो जैसे पति जी पूजा पाठ करके लौटे तो पति से कहने लगी, सुनिए आप तो संसार के लिए सब कुछ करते हो, कुछ अपने लिए भी विचार कर लो। अरे जरा सोच विचार करके देखो कि हमारे पास एक संतान नहीं, अरे मरने के बाद कोई पिंडदान करने वाला भी तो हो, नहीं फिर आगे मुखाग कौन देगा महाराज, पिंडदान कौन करेगा है? तो कम से कम एक आध कोई संतान हमारे भी हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो महाराज। आत्मदेव बड़े चिंतित हो गए। अब पत्नी रोज रोज के अब कहने लगे, तो एक दिन पंडित जी वहां से निकल करके और जंगल चले गए। वन में जाकर के जो है जलाशय के किनारे बैठ करके और भगवान का जो है चिंतन करने लगे, रोने लगे, बड़े दुखी हो गए। मन में विचार किया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं होगा लौट के घर नहीं जाऊंगा। अब जैसे महात्मा जी बैठे थे ना, बैठे बैठे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान ढूंढ पाने के लिए बैठे थे, उतने में उधर से महात्मा जी संत महात्मा जैसे आए तो ब्राह्मण को देखा, आत्मदेव को, कि बड़ा दुखी ब्राह्मण है, क्योंकि चेहरा को देख करके और भाव समझ में आ जाया कौन व्यक्ति सुखी है, कौन दुखी है, कौन कैसा क्या है, तो ये सब चेहरा बता दिया करता है। क्योंकि चेहरा जो है ये दर्पण कहलाता है, आईना। और चेहरा को देख करके हमें भी समझने में जरा देर नहीं लगती। अब हमारी कथा में बैठे हैं पंडाल में, तो कौन व्यक्ति मन लगा करके कथा सुन रहा है, कौन बिना मन के सुन रहा है, ये बिल्कुल चेहरा देख करके हम समझ जाते हैं। तो पंडित जी बैठे थे उदास उदास, थोड़ा दुखी, तो एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, ले जा रहे। महात्मा जी ने पूछ लिया उनसे कि कथम रोदसी विप्रः त्वं का तुम चिंता बलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वदुःखस्य कारणम्। संत जी ने कहा कि बाबा, महात्मा जी, पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। महाराज पंडित जी संत के चरणों में गिर गए, बोले महाराज मैं क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं। मैं घर में जो वृक्ष लगाता हूं वृक्ष सूख जाते हैं, गैया जो घर में पालता हूं वो बांझ हो जाती है, वृक्ष फल मैं जो घर में लाता हूं वो भी सूख जाते हैं, और मैं देवताओं को पानी जल देता हूं तो देवता लोग मेरा जल स्वीकार ग्रहण नहीं करते महाराज, क्योंकि मेरे संतान नहीं है महाराज। तो अब आप कोई उपाय करो कि महाराज हमारे कम से कम एक संतान हो जाए। महात्मा जी ने सोचा, बताओ, हम तो इनके पास आए थे पंडित जी के पास कि ये शायद भगवान के लिए रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ आए थे कि चलो यहाँ सत्संग होगा, लेकिन ये पंडित जी तो भगवान के लिए नहीं रो रही है, तो पुत्र के लिए रो रहे। महात्मा जी ने इनको बड़ा सुंदर समझाया। बोले पंडित जी, अरे छोड़ो, मुंज ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे पंडित जी, संसार की वासनाओं को छोड़ दो, भगवान का भजन करो। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा अगर घर में नहीं होता है ना, तो हम लोग 2-4 बरस रो लेते हैं कि चलो संतान नहीं हो रही, हमारे बड़ा दुख है, 2-4 बरस हम रो लेते हैं, फिर शांति आ जाती है कि चलो भाग्य में नहीं था तो नहीं हो रहा। और अगर कहीं बेटा पैदा होके मर गया तब तो समझ लो और बड़ा कष्ट होता है।
फिर भी 2-4 महीना साल 2-4 साल में फिर भूल जाते हैं कि चलो भाग्य में नहीं था तो पैदा तो हुआ लेकिन मर गया। लेकिन अगर कहीं बेटा पैदा होकर के पूत कहीं कपूत हो जाए तब तो फिर जीवन भर बुलाता है। खोपड़ी में ऐसा डंडा मारता है ना कि घी एक लोटा घी भर जाता। तो बोले पुत्र लेके क्या करोगे? समझा रहे हैं कि पुत्र से गति नहीं हुआ करती। अनन्य ममता विष्णु अनन्य समता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सेव सांद्रात्मा बुधई प्रेम निगद्यते है। अरे दुनिया की संसार की ममता छोड़ दो, भगवान को अपना पुत्र मान लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के बेटा धोखा दे सकते हैं लेकिन परमात्मा कभी धोखा नहीं देगा। जितना प्रेम जो है आप पुत्र से करते हो उससे प्रेम छोड़ करके और भगवान से परमात्मा से उतना प्रेम करो तो कल्याण हो जाएगा। क्या करोगे बेटा लेके? बेटा की आशा छोड़ दो। पुत्र से सुख प्राप्त नहीं होता। अगर कोई सोचे कि लड़का हमें सुख देगा तो लड़का जैसे दुश्मन तो संसार में होगा कि जन्मत ही दारा लियो, अब क्या है होता ही सब सुत समान रिपु कौन। अरे बेटा बेटा के लिए हम लोग मर तो आ रहे हैं। जन्मत ही दारा लियो, पैदा हुआ स्त्री को भी छुड़ा लिया। अब स्त्री पति की सेवा करेगी बेटा की, तो भाई बेटा पैदा हुआ तो घरवाली को तो पहले छुड़ाई, और शादी जैसे हुई, विवाह हुआ, एक आध कमरा अगर मिले हैं रहने पड़ने को तो उसको भी छुड़ा लिया कि ब्याह हो तलियो भौन, घर भी छुड़ा लिया। अब तो बाबा के खटिया परछी में चले गए। मरते ही सब कुछ लियो, मरे के बाद तो सब लेना ही लेना है हमारा। तो बोले सुत समान रिपु कौन। अब उसी पुत्र के लिए हम पुत्र पुत्र करते हैं। तुम पुत्र पुत्र चिल्ला रहे, अरे छोड़ो अनन्य ममता संग ममता प्रेम संगता, ये सब छोड़ो, परमात्मा का भजन करो जिससे कल्याण होना है। महाराज नारायण को अपना पुत्र मान लो। संसार के पुत्र धोखा दे देंगे लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देने वाला है। इसलिए त्यज संसार वासनाम, संसार की वासनाओं को छोड़ो और भगवान का भजन करो। पुन्नाम त्रायते सपुत्र, पुन्नाम नरक से जो तार दे उसका नाम पुत्र हुआ करता है। अब सोचो कि बेटा हमारा पिंडा पारेगा तो हम बैकुंठ चले जाएंगे, तो बेटा के पिंडा पारने से बैकुंठ कोई नहीं जाता। अगर लड़का के पिंडदान करने से बैकुंठ मिले ना तो बैकुंठ तो हाउसफुल, नरक में कोई जाएगा काहे? अरे सबके लड़का पिंडा पारते हैं ना भैया, हैं? तो जब सबके लड़के पिंडा पारते हैं तो सब पहुंच जाएंगे हाथ पैर धो के भैया हमारे भी बैकुंठ। पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिला, थोड़ा प्रमोशन होता है वो बात अलग है, लेकिन पिंडदान मरने के बाद नहीं, जीते जी पिंडदान होता है। पिंड माने शरीर, और इसका दान परमात्मा के भजन में जीते जी दान कर दो, उसका नाम है पिंडदान। मरने के बाद आटा के पिसान का, जबा के पिसान का पिंडा पारने से बैकुंठ मिलने वाला। बहुत समझाया है महात्मा जी ने। पंडित जी ने कहा देखो भाई यही तो विडंबना है। महात्मा जी से बोले सुनो संत जी, मैं आपके पास कोई प्रवचन वचन सुनने नहीं आया हूं, फालतू बात मत करो। ये बताओ कि हमारे संतान होगी, आप वरदान दोगे कि न दोगे? और नहीं, अब भी मैं तुदग्रे आपके सामने आपके चरणों में सिर पटक के मर जाऊंगा। अब बड़ी जोर से जो है सिर पटक दिया महात्मा जी के चरणों में। तो जैसे सिर पटका तो महात्मा जी सोचने लगे ऐसे मानने वाला नहीं, इसको लड़का चाहिए महाराज, अब ये ना मानेगा।
तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक फल उनको दे दिया, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। भगवान की अगर कृपा हुई तो 1 वर्ष में तेरे घर में संतान पैदा हो जाएगा। पंडित जी ने सोचा महाराज कोई नियम तो नहीं है फल खाने का? अरे भाई कोई खास ज्यादा नियम नहीं है, थोड़ा सा नियम है कि झूठ न बोलेगी, लड़ाई झगड़ा कपट न करेगी, एक बार भोजन करेगी, आचार विचार से रहेगी, तो उनके यहाँ 1 वर्ष में सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के वो फल लाए और ला करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया। बोले सुनती हो भागवान, आज महात्मा जी ने बड़ा बढ़िया एक फल दिया है, सुस्वाद फल, मीठा है, इस फल को तुम पालो तो तुम्हारे 1 वर्ष में संतान पैदा हो जाए। थोड़ा नियम से रहना है, आचार विचार से रहना है, झूठ झूठ मत बोलना, लड़ाई झगड़ा मत करना, कलह मत करना, एक बार भोजन करना, भगवान का भजन करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जैसे फल दिया तो धुंधली सोचने लगी, हे भगवान, ये बाबा महात्माओं के चक्कर में पड़ गए पंडित जी, ये कौन सा भरोसा, कौन बाबा कहाँ का कैसा फल हमको दे दिया। मैं ऐसे फल थोड़ी खा लूंगी, पहले सोच समझ के परीक्षा लूंगी तब इस फल को खाऊंगी, ऐसे फल खाने वाली नहीं। पंडित जी से कह दिया हाँ ठीक है। पति देव से बोले आप लोग आप जो है भगवान का भजन करो, पूजन करो, और मैं थोड़ा स्नान ध्यान करके शुद्ध हो करके नियम विधि विधान से फल खाऊंगी। पंडित जी बोले ठीक है, सीधे साधे बेचारे। और वो धुंधली उस फल को ले जाके घर में रख लिया। अब सोचने लगी इस फल को मैं क्या खाऊं, पता नहीं बाबा महात्मा है कौन कैसे फल दे रहे हैं, और अगर खा भी लिया तो बड़ी समस्या है। नियम भी बताया है कि इसके फल खाने पर 1 बार भोजन करना पड़ेगा। तो अगर 1 बार भोजन करूंगी ना तो स्वल्पम भक्षम तो गृह कार्यम कथम भवेत्। जब भोजन थोड़ा होगा 1 बार तो घर का काम कैसे होगा, मैं न कर पाऊंगी। ये तो गड़बड़ है, इसलिए भैया फल वल खाना ये हमारे बस की बात नहीं। इतने में कुछ पड़ोस की औरतें आ गई। धुंधली से बोले अरे धुंधली क्या बात है? अरे बहना क्या बताएं, अरे बाबा जी ने फल दिया है, हमको ये फल बोलते हैं तुम खा लो, बताओ तो फल खा लेंगी, गर्भवती हो जाएंगी, 1 बार भोजन होगा और उसमें हम कहीं भाग भी ना पाएंगे। तो महिलाएं कहने लगी तुमको कहाँ भागना पड़ेगा? अरे भागना, अगर कहीं गांव में आग लग जाए या कहीं चोर आ जाए तो सब लोग तो भाग जाएंगे। गईगत बरात बजे क्या मां पलायत गर्भिणी कथम, मैं गर्भवती कैसे भाग पाऊंगी? तो ये भी ठीक नहीं है हमारा। अब मान लो भाग भी जाऊंगी तो और भी विडंबना है, बालक 9 महीना पेट में रहेगा। अरे बहना, हमने सुना है सुखदेव जी अपने माता जी के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। तो अगर ये बालक कहीं 2-4 साल हमारे गर्भ में रह गया तब तो हमारी मौत है। मान लो ठीक है, फिर पैदा होगा उसमें भी कष्ट है, लालन पालन करने में भी कष्ट है। इसलिए भैया ये फल वल हमको नहीं खाना। समझा बुझा के वो तो चली गई, नहीं खा लो, महात्मा जी ने दिया है, बोले नहीं रख दिया। और उतने में बोले काम कर, इस फल को तुम जो है गाय को खिला। इनकी बहन आ गई, गांव में थी छोटी बहन। अब उस फल को गाय को खिला दिया। ये फल वल तो खाई नहीं, परीक्षा के लिए खिला दिया। जब इनकी बहन आ गई ना, छोटी बहन, देखा कि हमारी बहनी तो बड़ा दुख है, तकलीफ में है, थोड़ा दुबली पतली हो रही है। पूछा बहनी क्या बात है? बड़ी दुखी हो? बहनी कहीं का बताई, पतिदेव ने हमको फल दिया, हम गाय को खिला दिए, हम खाए नहीं। अब हमारी संतान नहीं होगी तो हमें घर से निकाल देंगे महाराज। तो बहनी कहीं चिंता मत करो, हमारे 9 लड़का पैदा हो गए हैं, 10वां होने वाला। हम तोरेन घर में आके पैदा कर, रात के दैजा
तुम बोल देना कि हमारे ही बालक है, थोड़ा अंदर झिप जाना, पेट में कुछ बांध बांध लेना कि लोग समझ जाएं कि हाँ गर्भवती है। समय आया, बहन के बालक पैदा हुआ और धुंधली के यहाँ आकर के पग दे करके चली गई। धुंधली सवेरे अपने पति से कहने लगी कि हमारे घर में बालक पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े आनंद में आ गए, चलो बुढ़ापा में कम से कम एक पुत्र तो पैदा हुआ। बोले हमारे बालक है तो बालक का नाम, मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बालक का नाम आत्मा राम रखा। धुंधली ने कहा नहीं महाराज, लड़का मैंने पैदा किया है, 9 महीना कष्ट मैंने सहा है, इसलिए मेरे नाम से बालक का नाम चलेगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी होगा। और गाय को जो परीक्षा के लिए दिया था उससे बालक पैदा हुआ, उसका नाम गौकर्ण रख दिया। तो गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी निकले और धुंधकारी महाखल निकल गया। महाराज बड़ा दुराशा। बचपन से बालक जो है अगर गोली कंचा खेलने लगे तो समझ लो बिगड़ने का नंबर आ गया। अब बालक को बिगाड़ने का अगर श्रेय है तो केवल मां को हुआ करता है कि दोषीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खतः कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। अगर बालक घर में बिगड़ता है, दुराचारी होता है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष माँ का हुआ करता है। क्योंकि माता जी है ना, यही या चोरी से पैसा देती है लड़का का। बाप तो कभी चोरी से पैसा ना देगा। मैया जहां थोड़ा मांगा तो मैया झट से निकाल के और झट से दे दिया, दे जाओ बेटा। अब बालक धीरे धीरे ताश की पत्ती खेलने लगा, गड्डी लगाने, जुआ खेलने लगा, सांस मजरा भक्षण करने लगा। अब जब देते हैं, देने के बाद जब मैया धीरे धीरे हाथ कसने लगी तो तिजोरी की चाबी छाड़। दोषीलो मात्र दोषेण, क्योंकि अगर माँ का दोष ही से बालक बिगड़ता है। धुंधकारी को माँ ने बिगाड़ दिया। पिताजी एक दिन कहने लगे बेटा तुम तो बड़ा गलत काम करते हो, घर में जहाँ देखो वहाँ मांस मदिरा के बोतल पड़ी है, मांस के टुकड़े, जुआ खेलते हो, तो ये ठीक नहीं है। उसने कहा पिताजी फालतू बात नहीं, झूठ है, सठिया गए हो, हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक है। पिताजी नाराज जो हैं बड़े दुखी हो गए और वहां से सीधे जंगल में चले गए। उस समय आत्मदेव को गोकर्ण जी आकर के सुंदर ज्ञान दिया है कि पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरई अभिमतिम तजात्यम जाया सुतादिषु सदा ममता विमंसो पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण आकर के पिताजी को समझा रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि शरीर के प्रति ये हमारा देहाभिमान जो है इसको त्याग दो। मैं शरीर हूं, इसको छोड़ दो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, शरीर की गति 3 हुआ करती। जला दोगे राख हो जाएगा, गड़ा दोगे कीड़े खा जाएंगे, पानी में फेंक दोगे मछलियां खा जाएंगी, इसके अलावा कोई गति नहीं है। इसलिए इस देह का अभिमान है, क्योंकि ये शरीर जब यहां से जाता है ना तो साथ में कुछ नहीं जाया कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल। कंचन से तेरी काया, मन उसे में क्यों लगाया, महाकाल के भंवर से कोई भी बच न पाया। कंचन से तेरी काया, मन उसे में क्यों लगाया, महाकाल के भंवर से कोई भी बच न पाया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे बदन को, आकर के झटी उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रख देंगे बदन को, आकर के झटी उठा ले हरिजन तेरे कफन को। दे देगा आगे तुझको, दे देगा आगे तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन
गोकर्ण जी जो को अपने आत्मदेव को सुंदर उपदेश दिया। ये संसार के बंधन जो हैं ये सब वृथा है महाराज। इनके आवाज जो है ना, तो बोले इनके मन से एक आवाज निकली कि चल रे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ मेरा, अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना ये बहम है, एकदम नाटक है। समाज के लिए प्रतिष्ठा पाने के लिए घर बनाना, मकान बनाना ये भी धर्म है। पति पत्नी का पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना ये भी धर्म है। प्रेम करना भी धर्म है। दुकान पर बैठ करके धंधा करना 8 घंटे वो भी धर्म है। लेकिन इनके बिना हम रह ना पाएंगे ऐसा मन में विचार करके रहना ये अधर्म है। ये सोच करके इनके बिना जो है हम रह ना पाएंगे। ये तो रेलगाड़ी का सफर है, रिजर्वेशन करा लिया, गाड़ी में वहां से चल करके बैठ गए, तो जब यात्रा करने के लिए घर से निकलते हैं ना तो अकेले चलते हैं, साथ में कोई नहीं। ट्रेन के डिब्बा में जाकर के बैठे, कुछ यात्री मिल गए, उनसे वार्तालाप होने लगी। तो जैसे वहां से चले तो वहां से तो हम अकेले आए, और यहाँ जैसे गाड़ी के डिब्बा में बैठे तो कुछ यात्री सहयात्री मिल गए, यानी बाप मिल गए, मातारी मिल गए, दादा मिल गए, बाबा मिल गए, सब रास्ता में तो मिल गए। अब इनके साथ प्रेम कर लिया, बातें करते चलते हैं गाड़ी में। जब दादाजी का स्टेशन आया तो दादाजी उतर गए, वो तो चले गए। पिताजी का स्टेशन आया, वो भी चले गए, वो भी उतर गए। रास्ते में पत्नी मिल गई, एक यात्री और नया जुड़ गया जिससे न कोई जान न पहचान, ये भी रास्ते में मिल गए। बच्चे ये भी रास्ते में मिल गए। अब इनसे इतना प्रेम मत कर लो कि स्टेशन आने पर आपको जबरदस्ती उतारना पड़े। समझदार यात्री तो वही है कि जब स्टेशन आने के पहले अपना बदन बोरिया बांध करके गेट में खड़ा हो जाए कि भाई अब हमको उतरना है। और अगर यही माया में फंस गए यात्रियों के चक्कर में तो फिर टीटी आएगा, काला कोट वाला यमराज, तो धक्का दे के यहाँ से निकाल देगा। इसलिए भैया ये सफर है, यात्रा है, इसको यहीं पर छोड़ के जाना है, तो पहले से तैयारी कर लो कि हमें यहाँ से जाना है। प्रभु गोकर्ण को सुंदर जो है गोकर्ण बहुत सुंदर समझाए। पिताजी जो है जंगल में जाकर के भजन किया, फिर सीधे भगवान के धाम को चले गए। माताजी बड़ी दुखी हो गई, ये भी जाकर के आज मैं अपने प्राणों को त्याग करके पुष्ट पुत्र के दुख में ये भी चले गए। घर में साम्राज्य धुंधकारी का हो गया, वैश्याओं को ले आया। वैश्याओं को धन चाहिए, चोरी चपारी करना ये धुंधकारी का काम हो गया। वैश्याओं ने देखा एक दिन चोर है, पकड़ जाएगा, हमको भी मरवाएगा, तो इनके मुख में अंगार भर के कुएं में जो है फंस लगा करके धुंधकारी को मार कर दिया। जीवन तो बीता दुष्कर्म में, मरने के बाद प्रेत बन गया महाराज। इनके भैया गोकर्ण थे ना, यात्रा करने तीर्थ यात्रा में गए थे, इनको कहीं पता चला कि हमारे भैया मर गए, तो गया जी में जाके पिंडदान भी कर दिया। और जब लौट करके यहाँ आए, घर में महल सूना साना, आत्मदेव जी महल था, वहां बड़े थे आत्मदेव जी महाराज, गोकर्ण महाराज। रात में धुंधकारी परेशान करने लगा, प्रेत बन करके परेशान कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। गोकर्ण ने कहा भैया तुम कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो? तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता तुद्वियस्मि धुंधकारी नामता स्वीके येन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ,
अपने कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि को जो है प्राप्त हो गया हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो, आप कृपा की समुद्र हो, आप मेरे उद्धार का मार्ग बताओ। गोकर्ण ने कहा भैया हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया गया में, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतर नास्ति मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक पिंडा नहीं 100 पिंडा पार दो लेकिन हमारी मुक्ति मिलने वाली। गोकर्ण बोले तब तो गड़बड़ है। जब गया में पिंडदान करने से ये तरने वाला नहीं तो इसकी मुक्ति कहाँ मिलेगी। रात भर इनको नींद नहीं आई। सवेरे जैसे सूर्य भगवान का रथ निकला, गोकर्ण जी ने अर्घ दिया, रथ रुक गया। बोले क्या बात? उन्होंने पूछा कि भागवत जो है पिंडदान करने से गया में मुक्ति नहीं मिली, मेरे भैया प्रेत हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान ने एक बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनं कुरु। आप इन्हें 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाओ तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी के मुक्ति के लिए 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को बैठा करके 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाया। एक दिन में 1 गांठ खुली, दूसरे दिन में दूसरी गांठ खुली, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन में 4 और 7 दिन में बांस की 7 गांठ खुल गई। और धुंधकारी के लिए सुंदर ऊपर से विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। ये भागवत की कथा का महात्म्य। जड़स्क शुष्क वंशस्य हृदय ग्रंथि विभेदनम। भागवत की कथा सुनने से जड़ बांस की गांठें खुल गई। तो अगर चेतन हृदय के मनुष्य की ग्रंथियां नहीं खुली तो इसका मतलब है अभी हमने भगवान की कथा मन लगा करके नहीं सुनी। धुंधकारी के लिए विमान आया था महाराज, और उस विमान में बैठकर धुंधकारी जी भगवान के धाम को वैकुंठ को गए थे। श्रोताओं ने पूछा वहां जितने महात्मा थे उन्होंने कहा भैया यहाँ तो पंडाल में सब लोग, बहुत लोग बैठे कथा सुनने के लिए और सब लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो देखो कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन कथा जब बहुत लोगों के मन में बैठ जाए तब ना। कथा को मन में बैठना चाहिए। कथा में बैठने से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बैठे, कथा मन में बैठे। धुंधकारी के लिए विमान आया, क्योंकि श्रोता जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता, एक सरोता, एक होता है सोता। उत्तम श्रोता वो है जो भगवान की कथा श्रवण करने के शुरू होने के 5 मिनट पहले आवे, 5 मिनट बाद जाए, बीच में उठे बैठे नहीं, बीच में कुछ बोले नहीं, केवल भगवान के कथा कीर्तन बोले और भगवान की कथा को श्रवण करे मन से। ये उत्तम श्रोता कहलाते हैं। एक होते हैं ना सरोता, सुपारी जिसमें काटते हो ना, सरौता, सरोता काटने वाले सरोता। पंडाल में आके बैठ गए, 4 गलती कथा कराने वाले में निकाला, 4 गलती कथा करने वाले में निकाला। अरे ये ठीक है यार पंडाल गड़बड़, अरे वो ठीक है यार, गए तो बताओ चाय पानी के लिए, ने पूछा अरे सुपारी के लिए तो ऐसे मन में काटते काटते 3 घंटा बीत गए। तो ये कहलाते हैं दूसरे नंबर के सरोता। एक होते हैं तीसरे नंबर के, इनको कहते हैं सोता। ये लोग बैठने के लिए ऐसी बढ़िया जगह ढूंढते हैं जहां बढ़िया बल्ली गड़ी हो, अड़का का मिल जाए। हाँ, फिर बैठ के ऐसा बढ़िया नींद आऊ थी भगवान के कथा में, ऐसी बढ़िया समाधि लगती है, आप अनुभव करके देखो।
जो नींद डंडप के गद्दे में नहीं आएगी, ऐसी कमरे में जो नींद नहीं आएगी, वो नींद भगवान की कथा में आया करती है। तो ये तीसरे नंबर के जो ना ऐसे बढ़िया जगह देखा थी बैठक के वणका का बढ़िया मिले, अब बढ़िया समाधि लगा थी 3 घंटा, फिर केहू को पता नहीं चल पावे कि कथा सुना थे कि महाराज। वहां बड़ी शांति रहती है। लेकिन भगवान मिलते हैं श्रोता को, उत्तम श्रोता जो है भगवान के, उनको भगवान जो है अब मिला करते हैं। इसलिए धुंधकारी जो को विमान आया और सबके लिए विमान नहीं आया है महाराज। धुंधकारी बैकुंठ को चले गए। सौनक जो है नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि महाराज कथा में ठीक है 7 दिन का है, तो उसमें कुछ विधि विधान भी है कि नहीं, कुछ नियम भी है कथा के नहीं कि ऐसे ही सुन लेना चाहिए? बोले नहीं, भगवान के कथा के नियम है। भगवान के कथा का नियम नंबर 1 है, भगवान की कथा जब सुनो तो पहले पलथी मार के बैठ के सुनो, पद्मासन में बैठ के कथा सुनना चाहिए। अगर तकलीफ है तो कुर्सी लगा के बैठ जाओ, वो भी चलेगा। और ज्यादा तकलीफ है तो पलंग में लेट के सुन लो, वो भी चलेगा। लेकिन ऐसा बैठ के सुनोगे तो ये बिल्कुल न चलेगा, क्योंकि ये दरिद्र आसन है। इस आसन पर बैठ के जो भगवान का कथा श्रवण करता है, कितना भी वैभवशाली व्यक्ति है, वो दरिद्री हो जाता है। इसलिए बैठ गए भगवान की तरफ पैर पसार के, तो भैया ये दरिद्र आसन है, इस आसन पर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। पद्मासन में बैठ के सुनो, पलथी मार के। अगर तकलीफ है कुर्सी लगा लो, बिल्कुल चल जाएगा। ज्यादा तकलीफ हो तो पलंग बिछा लो, लेट के सुन लो। लेकिन पद्मा है दरिद्र आसन में बैठ के कथा नहीं। बोले और भी कुछ नियम है? बोले हाँ, नियम भी और है कि ब्रह्मचर्य मधा सुक्ति पत्र बल्याम च भोजनाम। धरती माँ शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पत्री माँ भोजन करे, ये भागवत का नियम है। ब्रह्मचर्य मधा सुक्ति पत्र बल्याम च भोजनम। पत्री में भोजन करे, एक बार भोजन करे। वैसे तो लिखा है भोजन भी ना करे 7 दिन तक। घृत पानम पयापानम, घी पी के रह जाए, दूध पी के रह जाओ 7 दिन। तो भगत जी कहें घी पी के कहाँ रह पाओ महाराज, कलयुग है, कहाँ बचेगा प्रभु? तो बोले दूध पी के रह जाओ। बोले दूध हो नहीं मिल रहा महाराज। तो बोले ठीक है, घी पी के नहीं रह पाओगे, दूध पी के न रह पाओगे, तो फलाहार करके रह जाओ। तो भगत जी ने कहा प्रभु ये भी गड़बड़ है, घर में हलवा पूरी छनेगा, सब लोग खाएंगे, हमको आप फलहार के लिए कह रहे हो, मन बिल्कुल ना लगेगा महाराज। तो बोले फिर क्या करें? बोले ठीक है, फलाहार करके नहीं रह पाओगे तो एक बार भोजन करके रह जाओ। एक बार कथा भोजन करो और कथा सुनो। बोले पंडित जी एक बार कहाँ, हिंदू 4 बेर लगत है भोजन सकारे से। और ये नियम बतौत्या बड़ा कठिन है। एक बार प्रभु हमें तो 4 बेर भोजन है। तो सनत कुमारों ने कह दिया कि भोजनम तू बरम मन्ने कथा विघ्न कारका, ना उपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर उपास करने में कथा में विघ्न हो तो उपास मत करो, भोजन करो। 1 बार करो, 2 बार करो और जय बार मन भरे तय बार करो, लेकिन करो वही जिससे शरीर बिगड़ने न पावे। सुख से भगवान की कथा सुन ले और मन जो है भगवान में लगे, हमें ये करना है। तो ये 7 प्रकार के और जो है नियम बताया है उनको, जो है सुंदर जो है वहाँ कीर्तन हुआ
कथा शुरू हुई, कीर्तन हुआ, प्रहलाद जी आ गए, ताली बजाने लगे, उद्धव कांसा बजाने लगे, इंद्र मृदंग लेकर बजाने लगे, शरद कुमार जय जयकार करने लगे महाराज। और संत जो हैं जितने थे सब खड़े होकर नृत्य करने लगे। भोले बाबा से भी नहीं रहा गया, वो भी आ गए और बीच बीच में जय जयकारा होने लगा, जय जयकार बोलने लगे। बोले वृंदावन जोर जोर से कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नवनगर में छैल रसिया, प्यारो मोहन मेरो बसिया। नवनगर में छैल रसिया, प्यारो मोहन मेरो बसिया। कन्हैया मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे। नवनगर में छैल रासिया, प्यारो मोहन मेरो बसिया। हरि कालिंदी, हरि कालिंदी, हरि कालिंदी ऐसे खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल राधा माधव सरकार की जय।
राधे हिंदी बोलो राधे राधे सब कोई बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे गाओ गाओगे राधे राधे गली गली में राधे राधे हिंदी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सब कोई बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 महात्मा की कथा को श्रवण करने के बाद संत कुमार जी कहते हैं प्रभु आइए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगल में शुभारंभ कर एक बात कहूं, दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने हैं इन प्रत्येक ग्रंथ का जब शुभारंभ हुआ है तो इनमें किसी न किसी देवी देवताओं की स्तुति की गई। किसी में गणेश जी की वंदना है, किसी में दुर्गा मैया की वंदना है, किसी में सरस्वती जी की वंदना है और किसी में हनुमान जी की वंदना है। लेकिन दुनिया में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जब इसका मंगलाचरण शुभारंभ हुआ है तो किसी देवता के भी की स्तुति नहीं किया है। अगर स्तुति किया है तो केवल सत्य की वंदना किया है कि जन्माधश्च यतोन्वयादि परतस्त्वभिज्ञो स्वराट् येन ब्रह्म हृदयाय आदि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जगत का जो है विश्व प्रपंच बनता है, प्रलय होता है, समाप्त हो जाता है, पालन संहार होता है, बल्कि जो है गर्भ में कभी नहीं आते ऐसा परमात्मा जो है उनका विराट स्वरूप का वर्णन किया है और उनका वंदना करते हैं। भागवत का जब शुभारंभ किया है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना किया है। सज्जनों, सत्य की वंदना भागवत जी में क्यों किया गया? देखिए, भागवत जी के शुभारंभ में सत्य की वंदना है, भागवत जी के मध्य में भी सत्य की वंदना है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्य और सत्य से योनि निहितम च सत्य, और भागवत जी के अंत में भी सत्य की वंदना किया है। जो त्रिकालातीत बाधित सत्य है उस परम सत्य की वंदना करते हैं महाराज। अब हम मंदिर में खूब जाते हैं, भगवान की कथा खूब सुनते हैं, मौली बांध करके, कलाबा बांध करके, नारियल डाल के भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनने का पुण्य और फल हमें कब प्राप्त होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेंगे तब। अगर हम सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं तो हमारा मंदिर जाना सार्थक है, हमारा भजन करना सार्थक है और हमारा कथा सुनना सार्थक है महाराज। और अगर सत्य का जो है पालन नहीं किया, राम ही सत्य है और कृष्ण ही सत्य है महाराज। इसीलिए गोसाई जी ने भी कह दिया है कि सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है महाराज। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
कि धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। आगम निगम पुराणे बखाना। वेद पुराण निगम आगम निगम वेद और पुराण सब यही कहते हैं कि सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। नहीं असत्याद परो धर्म। असत्य से बढ़कर दुनिया में धर्म भी नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम हो ही न कोटिक गुंजा। इसलिए हम जो है मौली बांध के कथा सुने, कलावा बांध के कथा सुने, नारियल या कुछ भी करके, तो हमारा कथा श्रवण सार्थक जब तक है जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। दूसरे ने वंदना किया है धर्मम प्रोजित कैतवो वद परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर बोले महाराज भगवान की कथा कैसी है? तापत्रयोन मूलम। भगवान की कथा कैसी है? जो निर्मत्सरता को प्रदान करती है और 3 प्रकार के पाप को नष्ट करती है। तापत्रयोन मूलम। 3 प्रकार के कष्ट हैं दुनिया में। एकदम कष्ट ही कष्ट भरा हुआ, दुख ही दुख है, सुख यहाँ है कहाँ? तो भगवान का नाम लेने से, परमात्मा का भजन करने से 3 प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं महाराज। कि को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास। और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के कथ्य हैं और 3 प्रकार के कष्ट हैं। अब इस कष्ट संसार में आए हो तो यहाँ एकदम दुख ही दुख है। इसका नाम ही दुखालय है। इस संसार का नाम दुखालय है। अब दुखालय में आकर के सुख ढूंढोगे तो कहां मिलेगा? अगर भोजन जहां बन रहा है होटल में जाकर के और वहां पुस्तक ढूंढोगे तो कहां मिलेगी? किसी रेस्टोरेंट में जाओगे भोजन करने और वहां बढ़िया कोई किताब मांगो तो क्या देगा? वहां तो किताब मिल रही है, तो भोजन मिल रहा है। तो संसार में हम आए हैं तो यहाँ दुख ही दुख है। दुखालय इसका नाम है। तो सुख भला कहाँ मिलेगा? सुखालय जो है ये सुख प्राप्त करना है तो परमात्मा के शरण देगा। बोले महाराज ठीक है, अभी तो आप कह रहे हो भगवान की कमंगलाचरण का ताल सुनो महाराज। अब कथा बोले ये बताओ कि भागवत जी का शुभारंभ जो है कैसे हुआ महाराज? सौनक ऋषियों ने सूर्य जी से प्रश्न किया कि प्रभु भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? तो सूर्य जी कहती हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पियुत भागवतम रसमालयम रसिका भुव भावुका। देखिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम, ये भागवत क्या है? वेद पुराण जो है ऊपर है और वेदों का पका पकाया हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो बोले ये फल जो है वेद जो था ये वेद रूपी फल तो ऊपर था, ये नीचे कैसे आया? तो बोले फल सुखा प्रदय सुख मुखाद्रव संयुतम। जब तोते की चोंच लगी तो ये फल जो है नीचे चला आया है। ये फल ऐसे थोड़ी बोले सीधे चला आया है तो फूट गया होगा। उतने दूर से जब गिरा पृथ्वी पर तो ये फल फूट गया होगा। बोले ऐसे थोड़ी गिरा है, शाखा से टपकते टपकते आया। नारायण के मुखारबिंद से ये भागवत रूपी फल निकला। चतुर्दश श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को शाखा में अटक गया। ब्रह्मा जी के शाखा से टपका
तो व्यास जी के शाखा में अटक गया। सनत कुमारों की व्यास जी के, फिर व्यास जी के शाखा अटका तो सुखदेव जी के शाखा में आया। सुखदेव जी के द्वारा फिर यहाँ सबको और ये फल प्राप्त हुआ। तो बोले फिर फल कैसा है? बोले फल बड़ा मीठा है, क्योंकि फल का जो पक्का पारखी जो होता है वो तोता होता है। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए, सुख मुखाद्रव संयुतम, ये फल सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकला है, इसलिए ज्यादा मीठा है महाराज। एक बात बताऊं, ये जो सुग्गा होता है ना, जिस फल में अगर चोंच मार दे वो फल कभी खट्टा नहीं होगा। अब चाहे ये समझो कि तोता मीठे फल पर चोंच मारता है, और चाहे ये समझो कि तोता के चोंच मारने से खट्टा भी मीठा हो जाता है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है, जिस फल में तोते की चोंच लग गई है वो फल कभी खट्टा हो नहीं सकता है। और फल का सही पारखी जो होता है वो तोता हुआ करता है। तो बोले सुखदेव जी के मुखार बिंदु से निकला है, इसलिए इसमें जो है रस ही रस भरा है, इसमें गुठली छिलका तो है नहीं। तो फिर महात्माओं ने कहा क्या करें? बोले पीवत पीवत भागवतम, भगवान की कथा को पियो। भगवान की कथा सुनने के लिए भागवत जी में नहीं कहा। अगर सुनने के लिए होता तो ऐसे ही लिख देते कि श्रृणुति भागवतम, भगवान की कथा को सुनो। तो सुनने के लिए नहीं लिखा, लिखा है पीवत भागवतम, भगवान की कथा को पियो। बोले पीना तो वो है भैया जो चीज हृदय में चली जाए, उसे पीना कहते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इसे सुनना कहते हैं। और पीना वो है कि वो सीधे जा करके हृदय में बैठ जाए। तो भगवान की कथा को पियो। तो बोले कितनी बार पिए? ढीका ताल में हुई तो पिया, महुरा में हुई तो पिया, कनौरा में हुई तो पिया, वहां हुई तो पिया, उमरिया में, पाली में, जहां भी देखो कितनी बार पिए? तो सूत जी कहते मुहुर मुहुर, बार बार पियो। जितनी बार पियोगे उतना आनंद आएगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं ना, कह देते हैं अरे वही जो कथा है वही महाराज जी यहाँ खूब सुन रहे हैं। तो जिनके मन में ये भाव आ गए कि वही कथा है, वही महाराज जी है, वही भगवान की कथा है, खूब सुन लिया, तो समझ लो जीवन में कुछ नहीं पाया है। भगवान की कथा सुन के जो तृप्त हो जाए तो समझ लो कुछ नहीं मिला है। राम कथा जे सुनते अघाही, और रस विशेष पावा तिन नाही। राम कथा जे सुनते अघाही, रस विशेष पावा तिन नाही। राम कथा जे सुनते अघाही, और रस विशेष पावा तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष पावा तिन नाही। रस विशेष पावा तिन नाही। रस विशेष पावा तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष पावा तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुन के तृप्त हो जाए, समझ लो जीवन में कुछ नहीं पाया है। भगवान की कथा को मुहुर मुहु बार बार सुनो। जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा महाराज, उतना ही सुख प्राप्त होगा।
अब आइए हम उसी स्थान पर चलते हैं। रसिका भुव भावुका, भावुक होकर के रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक होकर के भगवान की कथा सुनोगे तो ज्यादा व्यास जी ने यहाँ पर लिखा है, दो श्रोताओं के जो है श्रेणी, रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक होकर के भगवान की जब कथा सुनोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अरे जिसको प्यास लगी होगी, अब उसको पानी पिलाओगे ना तो वो तो पी लेगा, और जिसको प्यास न लगी होगी और उसको जबरन पानी पिलाओगे तो पानी के गिलास लेके हाथ में 17 प्रश्न कर देगा। ए भाई, ये पानी कहाँ से लाए हो? नल का है कि बोर का है कि कुआं का है? मीठा कि खट्टा, ठंडा कैसा है? प्यास तो है नहीं। और जिसको प्यास लगी है, अगर कोई रेगिस्तान में चला है और वहां प्यासा हो तो उसको अगर पानी मिल जाए तो बिल्कुल न पूछेगा कि गंदा है कि निकाह की, कैसे सीधे पी जाएगा। तो रसिक जो होते हैं, प्यास जो है, जो उसके प्यासे भगवान की कथा को उनको सुनाया हमारा, तो इसी प्रकार से भावुक होकर के भगवान की कथा को श्रवण करिए महाराज। अब आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहां 88,000 महात्मा शिव जी भगवान की कथा सुना रहे हैं और सौनक जी भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे महाराज। सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया है महाराज कि त्वया खल पुराणानि सा इतिहासानि जानघा आख्या परातानि भीतानि धर्मशास्त्राणि जान्यतः। प्रभु, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, वेदों के जानने वाले हैं ना महाराज, इसलिए आपको सब ज्ञान है। आज हम आपसे अब एक प्रकार के नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, हम आपसे आज 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे महाराज। पहला प्रश्न तो हमारा ये है प्रभु कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक करके भजन करना धर्म है, या महीना में 30 दिन उपवास करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, लेकिन जब भगवान अजन्मा है तो दशरथ जी के पुत्र बनकर के राम कैसे आए? वसुदेव देवकी के कन्हैया बनकर कैसे आए महाराज? तीसरा प्रश्न यह है कि महाराज, हम मंदिर में जाते हैं, बड़ी विडंबना है। कोई कहते हैं राम जी बड़े हैं, कोई कहते हैं शंकर भगवान बड़े हैं, कोई कहते हैं गणेश जी बड़े हैं, कोई कहते हैं दुर्गा मैया बड़ी हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी महाराज बड़े हैं, कोई कहते हैं सिद्ध बाबा बड़े हैं। और कलयुग में कलयुग में हम क्या बताएं, एक न एक देवी देवता रोज पैदा होता। तो प्रभु, हम मन कहाँ लगाएं महाराज, भजन किसका करें? चौथा प्रश्न हमारा यह है कि परमात्मा के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता, भगवान के अनंत अवतार है महाराज। पांचवा प्रश्न हमारा यह है प्रभु कि छोटा बोध नहीं, बड़ा तुच्छा नहीं, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को और बड़ी बना करके बोले। अगर कथा ज्यादा विस्तार में करने लगेंगे तो जितने श्रोता बैठे हैं सब सो जाएंगे, तो कथा का कोई मतलब नहीं होगा महाराज। इसलिए आप हमें अतः साधो यत्सारम
समाधृत्यम मनीषया। आप हमें भगवान की कथा का सार बता दीजिए महाराज। और छठवां प्रश्न हमारा ये है प्रभु कि जब भगवान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करने के लिए आऊंगा। तो जब भगवान यहाँ आए, दुष्टों का उद्धार करके भगवान चले गए, तो धर्म किनकी शरण में गया? ये 6 प्रकार के हमारे प्रश्न हैं। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के पहले हम जो है ना सुखदेव जी का वंदन करते हैं कि यम प्रभयन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मय तरया विनीतम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में थे, जन्म लिया और सीधे जंगल में चले गए। पिताजी पीछे पीछे गए पुत्र पुत्र करते, लेकिन लौट करके नहीं आए। ऐसे बीतरागी संत जो है सुखदेव जी का वंदन किया है। अब कहते हैं कि प्रभु ये तो बताओ भागवत जी का जो है शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत जी कहां से यहां कैसे प्रकट हो करके आई? तो एक बार महाराज किशोरी जी के गोद में तोता जो है बनकर सुखदेव जी महाराज वहां पर बैठे थे, खेल रहे थे। तो किशोरी जी ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, और मृत्यु लोक में जाकर के भगवान का जो है कि कथा श्रीमद् भागवत जो है भगवान की कथा का प्रचार जन जन में करें। सुखदेव जी ने कहा मैया बिल्कुल न जाऊंगा, अभी तो यहाँ रहता हूँ ना, तो यहाँ जो 2-4 भगवान के भजन भी कर लेता हूँ, पूजन घंटे थोड़ा बहुत मिल जाता समय, लेकिन वहां चला जाऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, इसलिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं तुम जाओ और वहां जो है जा करके जन जन में प्रचार करो। माता जी की आज्ञा को पा करके सुखदेव जी जो है तोता के रूप में जो है हिमालय में पिंड जो है अंडा के रूप में प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी को यहाँ कैसे लाए? तो बोले नारम ज्ञानम ददात इति नारदा। एक नारद ऐसे विचित्र संत हैं प्रभु। एक बात बताऊं, नारद जी जो है बड़े विचित्र संत हैं। नारद, इनका नाम नारद, नारदः इति नारदः। जिसकी बात कभी रद्द न हो उसका नाम नारद। और दूसरी नारम अज्ञानम खंडित इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे उसका नाम नारद है महाराज। और नारद के जी का एक स्वभाव बताऊं, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हुई हो और अगर कहीं नारद जी का पदार्पण हो गया तो समझ लो वहां झगड़ा शुरू। ये नारद जी का स्वभाव है। और एक नारद जी का और स्वभाव होता है, जिस घर में अगर झगड़ा हो रहा हो तो और नारद जी आ जाएं तो वहां भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। और नारद जी जिनके कान में मंत्र दे दे, गले में कंठी अगर बांध दिया तो समझ लो उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। वैकुंठो देव दर्शनाः, उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो एक बार नारद जी ने सोचा कि भागवत जी का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। तो नारद जी वहां से सीधे भागते हुए पार्वती मैया के पास कैलाश पर्वत पर चले गए। पार्वती मैया पूजा करके जैसे बाहर निकल रही, लड्डू का प्रसाद लिए नारद जी को दिया। बोले आओ नारद, कहाँ आजकल बहुत दिन में आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ क्या करते हो, आते जाते नहीं। नारद जी ने कहा मैया आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों? अरे संसार स्वार्थी हो गया है। सुर नर मुनि की है यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति।